ऑल राइट फ्रेंड, हेलो फ्रेंड। इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे ग्लूकेगॉन की। राइट, ग्लूकेगॉन किस तरीके से ग्लूकेगॉन का भी एक छोटा सा टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो बेसिकली हम देखेंगे ग्लूकेगॉन क्या करता है। तो क्योंकि हमको पता है कि ग्लूकेगॉन बेसिकली जैसा इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, उसी तरह ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ग्लूकागॉन जो होता है ग्लूकोज के लेवल को इन्हांस करता है, मीन्स हाइपरग्लाइसीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ग्लूकागॉन बेसिकली जैसा कि सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड होता है, जैसा इंसुलिन डबल चेन पॉलीपेप्टाइड था, दो चेन थी ए और बी। सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड है, 29 अमाइनो एसिड है और मॉलिकुलर वेट इसका है 3500 डाल्टन। जिस तरीके से वो बीटा सेल से रिलीज होता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, उस तरह ये यहाँ पे अल्फा सेल से रिलीज होता है और कॉमर्शियली इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। इस तरीके से इंसुलिन की रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की कई सारी प्रिपरेशंस है। हाइपोग्लाइसीमिया इज फिजियोलॉजिकली द मोस्ट पोटेंट सिक्रेटरी स्टिमुलस। मतलब अगर कोई ये पूछता है कि ग्लूकागॉन का जिस तरीके से हम इंसुलिन का रिलीज वहाँ पे देखे थे, जो कि इंसुलिन रिलीज हो रहा था हार्मोनल, केमिकल और न्यूरोनल तरीके से, हाइपोग्लाइसीमिया में बेसिकली जो ग्लूकागॉन का रिलीज है वो बेसिकली इसलिए है चूंकि हमको पता है ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। राइट, मीन्स ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा है, एनहांस कर रहा है। तो अगर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होगी, मीन्स ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत कम होगा, तब प्रोमिनेंटली ग्लूकागॉन का एक्शन आना चाहिए। और यही हाइपोग्लाइसीमिया ही फिजियोलॉजिकली मोस्ट पोटेंट सिक्रेटरी स्टिमुलस होगी ग्लूकागॉन के रिलीज के लिए। राइट, अब हम बात करेंगे देयर बाई मेंटेन एडिक्वेट प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन। हाउएवर ग्लूकागॉन इज आल्सो इन्वॉल्वड इन हेपेटिक लिपिड एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म एंड मे इंक्रीज रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। ग्लूकागॉन हेपेटिक लिपिड और अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये बेसिकली एनर्जी एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये फेल की तरह वर्क करता है। राइट, ये ईंधन को जनरेट करने का वर्क करता है बॉडी के अंदर ग्लूकागॉन। राइट, तो अमाइनो एसिड मींस ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को भी ये प्रमोट करता है। एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन इन हाइपरग्लाइसेमिक इज हाइपरग्लाइसेमिक। ग्लूकागॉन इज कंसिडर्ड टू बी हार्मोन ऑफ वेल मोबिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट्स सिक्रीशन इज इंक्रीज ड्यूरिंग फास्टिंग एंड लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन टाइप 2 डायबिटीज। इट प्लेज, चूंकि यहाँ पे इंसुलिन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसलिए टाइप 2 कंसिडर किया गया है। इट प्लेज एन इसेंशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बेसिकली अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से जो कीटोन्स कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड बनेंगे वो कीटोएसिडोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें, देखिए बेसिकली कौन सी, जैसे हमने बोला कि हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन ही ग्लूकागॉन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल। जैसे ये आपका अल्फा सेल है, और अल्फा सेल के अंदर क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स ब्लड प्लाज्मा में अगर ग्लूकोज का लेवल कम है तो ग्लूकोज का लेवल कम है, सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा, और ग्लूकोज का लेवल जब कम होगा मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी का जनरेशन भी कम होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में जब एटीपी का जनरेशन कम होगा तो एटीपी सेंसिटिव जो इनवर्ट रेक्टिफाइंग एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल है वो वर्क नहीं करेंगे। वो वर्क नहीं करेंगे तो डिपोलराइजिंग इवेंट होगा कैल्शियम आयन में, और कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा, और कैल्शियम इन्फ्लक्स करेगा डीग्रेनुलेशन ऑफ अल्फा सेल पार्टिकल, और अल्फा सेल पार्टिकल से क्या रिलीज होगा, ग्लूकागॉन। तो ये नॉर्मल एक रिलीज मैकेनिज्म है। बेसिकली अगर ग्लूकागॉन की हम बात करें तो ये जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है इसका। ये साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड के थ्रू इंक्रीज, साइक्लिक एमपी के थ्रू बेसिकली इंक्रीज करके साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड के थ्रू अपना एक्शन देते हैं। ग्लूकागॉन बेसिकली इनएक्टिव, ओरली इनएक्टिव होता है क्योंकि प्रोटीनिशियस कंपाउंड है, इसको ब्रेक कर दिया जाएगा अमाइनो एसिड पैंक्रियाज में, और it is released from the pancreas, is broken down in liver, kidney and plasma, and if we talk about the half life it is 3 to 6 minutes। एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन की बात करें तो बेसिकली देखिए ग्लूकागॉन ओवरऑल क्या कर रहा है पैंक्रियाज में, चूंकि ये क्या कर रहा था, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, तो जितना ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ाएगा उतना ज़्यादा ही ग्लूकोज खुद एक केमिकल सिग्नल है किसके रिलीज के लिए, इंसुलिन के लिए। तो पैंक्रियाज में हम देखेंगे तो इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ा रहा है। जबकि ब्रेन में अगर हम बात करेंगे तो चूंकि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट कर रहा है और खाने से भी हमको ओवरऑल ग्लूकोज ही लेना है,
तो जब ये खुद ही ये काम करते रहा तो फूड इनटेक को कम कर रहा है, एपेटाइट को कम कर रहा है, स्टेटिटी को इंक्रीज कर रहा है। लीवर में अगर देखें ग्लूकोज प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन को कम कर रहा है, मतलब हर वो पॉसिबल चीज़ें करेगा जिससे ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़े। लिपिड ब्रेकडाउन बढ़ा रहा है, लिपिड प्रोडक्शन को कम कर रहा है, कीटोन बॉडी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है डायबिटिक कीटोसिडोसिस की वजह, अमीनो एसिड ब्रेकडाउन को इंक्रीज कर रहा है। एडिपोज टिश्यू में अगर बात करें तो रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रहा है, हार्ट रेट को बढ़ा, कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ा रहा है। तो ये चार्ट आपको जरूर एग्जामिनेशन में बनाना होगा। यूजेज में बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया में बेसिकली हम कई बार इसको इमरजेंसी के केस में यूज करते हैं, राइट। और इसके साथ ही साथ ये ध्यान दिया जाता है कि मस्ट बी फॉलोड बाय ओरल ग्लूकोज और शुगर गिवन रिपीटेडली। हम उसके साथ पैरेलली ग्लूकोज को भी एडमिनिस्टर करते हैं ताकि जब तक कि ग्लूकोज का लेवल स्टेबलाइज ना हो, राइट। इट मे नॉट वर्क इफ हेपेटिक ग्लाइकोजन इज ऑलरेडी डिप्लीटेड। चूंकि इसका काम मेनली क्या है कि लीवर में ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करना ग्लूकोज में। अगर लीवर में ग्लाइकोजन नहीं होगा तो बेसिकली ये पॉसिबल नहीं है कि इसका कोई प्रोमिनेंट वर्क आए, इसलिए हेपेटिक ग्लाइकोजन होना जरूरी है। अदर हाइपरग्लाइसेमिक्स की बात करेंगे, ये एक हाइपरग्लाइसेमिक्स का एग्जांपल है ग्लाइकोजन। अगर अदर हाइपरग्लाइसेमिक्स की बात करेंगे लाइक डाइजोक्साइड सेम मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करता है। एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को क्या करता है, अपोजिट इफेक्ट देता है सल्फोनाइल यूरिया से। सल्फोनाइल यूरिया इसको बंद कर रहे थे, क्लोज कर रहे थे, और वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, राइट। तो ये हाइपरग्लाइसेमिया कॉज करेगा, इंसुलिन के रिलीज को इनहिबिट करेगा। अदर एक्शन ऑफ कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसीमिया, ये अदर पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को क्या कर देगा, बेसिकली ये डिक्रीज कर देगा। एंड इट हैज़ बीन यूज टू प्रिवेंट द हाइपोग्लाइसीमिया इन इंसुलिनोमास। अदर एक्शन आर वैसोडाइलेशन, फॉल इन बीपी एंड एंटी डाययूरेसिस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। सोमैटोस्टेटिन अगर हम बात करेंगे तो ये हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है क्योंकि ये इंसुलिन के रिलीज को इनहिबिट करता है, और इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। जब कन्वर्ट नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। स्ट्रेप्टोजोसिन बेसिकली ये स्ट्रेप्टोमाइसिस एक्रोमेजिन्स से ऑब्टेन हो रही है। ये बेसिकली स्ट्रेप्टोजोसिन क्या करती है, जो पैंक्रियाज की बीटा सेल है सेलेक्टिवली जैसे टारगेट किलिंग करती है उन पर्टिकुलर सेल्स की, मीन्स बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करेगी, और बीटा सेल डिस्ट्रॉय होगा तो आपका इंसुलिन का रिलीज नहीं होगा, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन नहीं होगा, मीन्स हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट होगा। और कई बार इस स्ट्रेप्टोजोसिन को एक्सपेरिमेंटल डायबिटीज फार्माकोलॉजी में रिसर्च वर्क में एक्सपेरिमेंट डायबिटीज इंड्यूस करने के लिए स्ट्रेप्टोजोसिन का यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोजन। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, ग्लूकागॉन।